जावा के सीरीज में आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थ्रेड क्या है और इसकी लाइफ साइकिल क्या है। देन इसके बाद में अगली वीडियो में आपको इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कि किस तरीके से इसको हम यूज करेंगे प्रोग्राम में, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, कुछ प्रोग्राम्स लेकर के, कुछ एग्जांपल्स लेकर के। लेकिन आज की वीडियो में सबसे मेन चीज है कि आखिर थ्रेड हम क्या है, तो थ्रेड को क्यों यूज करेंगे। सिंपल डिफिनेशन यदि एक ही लाइन में कहा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि लाइट वेट प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेड, यानी बड़े एक प्रोसेस के छोटे टुकड़े को हम लोग थ्रेड कहते हैं। तो जैसे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि हम बात करें कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ थ्रेड का यूज हुआ और किसके साथ थ्रेड का यूज नहीं हुआ। जैसे डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जब चला करता था तो उस समय थ्रेड का कोई यूटिलाइजेशन नहीं था, थ्रेड वहां पर नहीं था। लेकिन जहां से विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जीयूआई के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया गया तो वहां से थ्रेड आ गया, क्योंकि थ्रेड का काम है कि एक साथ एक से ज्यादा प्रोसेस को चलाना। तो एक से ज्यादा प्रोसेस, जबकि आपका जो डॉस था वो एक बार में एक ही कोई प्रोसेस कंप्लीट करता था, दूसरे में जैसे ही आता था तो पहला वाला बंद हो जाता था, यानी कि वहां पर एक टास्क एक बार में हैंडल होता था। लेकिन विंडोज में जब आप आते हैं तो यहां पर आप देखते हैं कि कुछ यदि इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करने हैं तो वो भी आपका लगा हुआ है, आप म्यूजिक चला दिए हैं तो वो भी चल रहा होता है, और इसके साथ ही साथ आप यदि कुछ टाइप कर रहे हैं तो आपकी टाइपिंग भी होते रहती है। तो आप एक साथ एक से ज्यादा काम को कर रहे होते हैं, तो आपका सीपीयू यहां काम कैसे करता है। सीपीयू हर एक को टाइम दे रहा है तब तो सारा ऑपरेशन आप एक साथ कर रहे हैं। तो यहां इसी थ्रेड के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया गया, तभी जाकर के मल्टीटास्किंग के कंसेप्ट को साकार किया जा सका। अब आइए, खैर ये सब बातें तो हो गई थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में। हम लोग आते हैं कि आखिर ये थ्रेड जावा में क्या करेगा। तो जैसा कि हम लोग अभी तक ये पढ़े हैं कि यदि हम एक ही प्रोग्राम के साथ दो लूप यूज कर दें तो जो पहले हमने लूप डिक्लेयर किया है और उसकी बॉडी जो डिक्लेयर जहां किए हुए हैं उसका एग्जीक्यूशन पहले होगा, यानी कि पहला वाला लूप पहले चलेगा और पहला लूप जब एंड होगा तो देन दूसरा लूप आपका स्टार्ट होगा। तो यहां पर बात आती है कि क्या हम दोनों लूप को एक साथ चला सकते हैं या नहीं। तो ये पॉसिबल है, यदि हम उसको फंक्शंस में ट्रांसफर कर दें, दोनों लूप को अलग अलग फंक्शन में डाल दें तो हम वन बाय वन दोनों को चाहे तो कॉल कर सकते हैं, और इस कॉलिंग के लिए हम थ्रेड का सहारा ले सकते हैं। तो थ्रेड को तो चलिए ये ठीक हो गया कि समझ गया कि मान लीजिए दो लूप है, दोनों लूप को चलाना है। तो लेकिन सबसे पहली बात आती है कि आखिर थ्रेड का लाइफ साइकिल क्या है, थ्रेड चलता कैसे। तो देखिए, इसमें कोई इसकी बड़ी कहानी नहीं है। आप इसको अपने रियल लाइफ से जोड़ करके देखें कि जैसे सपोज कीजिए कि आप कॉलेज में एडमिशन के लिए गए, स्कूल में एडमिशन के लिए गए, तो आप जैसे ही लाइन में लगे तो इस थ्रेड का आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग हो गया, यानी कि न्यू बॉर्न स्टेट वो कहलाएगा। और धीरे धीरे आप खिसकते जा रहे हैं काउंटर की तरफ। तो काउंटर की तरफ जा रहे हैं तो ये स्टेज आपका क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब आप रेडी टू रन होते हैं, यानी कि आप हाथ, अब इसके बाद एक का चल रहा है और आप हाथ दीजिएगा, ये जो मोड कहलाता है ये कहलाता है रनेबल। और जैसे ही अगले का विंडो खाली किया अगला, तो आप क्या कर दिए, अपने हाथ को अंदर किए अपने पेपर्स के साथ। तो यहां पर आपका आप जो थ्रेड के रूप में यहां काम करें, क्योंकि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, सारे लोग थ्रेड के रूप में चल रहे हैं। तो जैसे ही आपने हाथ इंटर किया तो आप किस स्टेट में आ गए, आप आ गए रनिंग में। रनिंग के बाद दो स्टेट और बचते हैं, एक को कहते हैं हम लोग ब्लॉक्ड स्टेट या और दूसरे को कहते हैं डेड स्टेट। तो ब्लॉक्ड स्टेट या डेड स्टेट का यूज क्या है, जैसे मान लीजिए आप काउंटर पर हाथ दिए और देने के साथ ही कह दिया कि ये पेपर आपके नहीं है या फोटो आपका गलत है, तो अब आपको तो फोटो लाना पड़ेगा घर से जाकर के, और जब आप घर से आएंगे तो आपको फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आप कहां चले गए, डेड स्टेट में चले गए, यानी कि आपका जो एक आइडेंटिटी बनी हुई थी उस पूरे थ्रेड में, वो क्या हो गया, आपका डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय होगा तो फिर से न्यू बॉर्न होगा, एक कंसेप्ट हो गया। तो यहां से आप कहां चले गए, डेड में चले गए। दूसरा स्टेट यहां पर जनरेट हो सकता है
कि आप ब्लॉक्ड में जा सकते हैं। जैसे कहीं पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर नहीं हो या आपके जो ऑथराइज्ड पर्सन है प्रिंसिपल के जगह पर उनका सिग्नेचर नहीं है, तो कहेगा कि आप पहले उनसे साइन करा करके ले आइए, उसके बाद आप दीजिएगा। तो इस केस में आपको शुरू में नहीं लगना है। अब आपकी लाइन क्या होगी, आप साइन करा करके लाएंगे और तुरंत आप फिर आ जाएंगे किसमें, रनेबल से रनिंग। तो ये जो स्टेट यहां पर आया है कि आपको थोड़ी देर के लिए हटा दिया गया, तो वो कहलाता है आपका ब्लॉक्ड स्टेट या वेट स्टेट। अब इसके बाद जैसे एक स्टार्टिंग में यानी कि न्यू बॉर्न स्टेट के साथ ही एक सिचुएशन जनरेट होता है, वहां से भी आप ब्लॉक्ड में जा सकते हैं। जैसे लाइन में लगे और लाइन में लगने के बाद आपका पैसा घर में छूट गया, तो भी आपको फिर क्या होना होगा, लाइन से निकलना पड़ेगा और अगेन जब आप आएंगे तो फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। ये हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ दिए, यानी जो डेली लाइफ में आपको काम आता है, उससे हम आपको थ्रेड के इस स्टेट्स को जोड़ दिए। अब आइए इसको हम आते हैं मेन टॉपिक पर। तो देखिए थ्रेड का लाइफ साइकिल मैं क्लियरली यहां पर आपको एक डायग्राम के फॉर्म में बना दिया है। तो सबसे पहला स्टेट जो होता है वो क्या होता है, न्यू बॉर्न स्टेट। न्यू बॉर्न स्टेट में क्या होगा, नया थ्रेड स्टार्ट हुआ, यानी कि नया थ्रेड जैसे ही जनरेट हुआ, इसको जब तक हम स्टार्ट मेथड नहीं लगाएंगे तब तक ये आगे की तरफ प्रोसीड नहीं करता है। यानी न्यू थ्रेड यहां से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद ये आपका दोनों ब्लॉक इसलिए एक साथ इंटीग्रेट किया हुआ है क्योंकि दोनों को कंबाइंडली हम ये कहते हैं एक्टिव थ्रेड। जो थ्रेड अभी चल रहा है वो थ्रेड क्या कहलाएगा, एक्टिव थ्रेड कहलाएगा। तो यहां पर दो सिचुएशंस आपको मिल रहे हैं, एक है रनेबल और एक है रनिंग। तो रनेबल क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि रेडी टू रन, वो रनेबल स्टेट कहलाता है। यानी कि हम अब तैयार हैं दौड़ने के लिए, काम करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए। तो ये स्टेट जो हो गया ये हो गया रनिंग। रनिंग क्या है, जो करंट में जिसका काम चल रहा है वो रनिंग है। तो इस दोनों के बीच में ऐसा साइकिल हो सकता है कि आपको रनिंग से रनेबल में जाना पड़ सकता है। जैसे आप साइन नहीं किए फॉर्म पर, तो आपको क्लर्क कहेगा कि आप पहले साइन कीजिए उसके बाद दीजिए, तब तक दूसरे को आने दीजिए। तो वो क्या हो गया कि जो आपके पीछे रनिंग मोड में रनेबल में था वो आ गया रनिंग में और आप चले गए रनेबल में। यानी साइन करने के बाद अब उसका जब तक वो स्लिप नहीं बना देता है, उसका पेमेंट वो क्लियर नहीं कर देता, फॉर्म फिलअप नहीं करा लेता, तब तक आपका वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देन आप रनिंग से कहां चले आए, रनेबल में, फिर आप रनेबल से जाएंगे रनिंग में। ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद इस एक्टिव थ्रेड से यानी कि रनिंग से आप तीन सिचुएशन में ब्लॉक में जा सकते हैं। जब आपको सस्पेंड कर दिया जाए, तो सस्पेंड जब किया जाएगा तो सस्पेंड का मतलब हो गया कि आपको जब तक कॉल नहीं किया जाएगा तब तक आप इंतजार करेंगे। यानी कि सस्पेंड का मतलब है कि आपको कहा कि आप बैठिए, आपको अंत में बुलाएंगे, आपका पेपर पर सारा चेक करना होगा। तो वहां पर आपको जो सस्पेंशन हो गया, यानी कि कोई टाइम लिमिट नहीं, जब तक कॉलिंग नहीं होगा तब तक आप एक्टिव मोड में फिर से नहीं आ सकते हैं। तो जब सस्पेंड होगा तो इसका मतलब है कि यहां पर इसको क्या करना होगा, रिज्यूम करना होगा। तो रिज्यूम मेथड यूज होता है। सस्पेंडेड थ्रेड्स को अगेन एक्टिव करने के लिए रिज्यूम मेथड को यूज करते हैं। इसके बाद दूसरा सिचुएशन आएगा कि स्लिप मोड में आपको डाल देगा। तो स्लिप मोड में डाल देगा तो उसमें स्लिप में क्या होगा कि आपको एक टाइम पीरियड अलॉटेड है ना, कि उतने टाइम पीरियड के बाद आप ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएंगे। यानी यहां पर आपको आफ्टर असाइन्ड टाइम आप क्या होंगे, फिर से आ जाएंगे। और वेट में जाइएगा, तो वेट में जाइएगा तो जितने भी वेट में गए थ्रेड्स होंगे उसके लिए नोटिफाई मेथड है। यानी कि एक जो स्लिप मेथड है ये डिपेंड कर गया किस पर, टाइम पर, कि जितना देर जितने मिली सेकेंड्स के लिए आप इसको स्लिप करेंगे उतने मिली सेकेंड तक ये ब्लॉक में रहेगा, अगेन ये ऑटोमेटिक रिज्यूम कर जाएगा। जैसे किसी को कह दिया कि 10 मिनट बैठो उसके बाद आना, तो 10 मिनट बैठो, तो जैसे 10 मिनट से 11वां होता है वो बिना कुछ कहे पीछे से लाइन में लग जाता है, यानी कि रनेबल में आ जाता है रनिंग के लिए। तो यहां पर ये स्लिप ही एक ऐसा मेथड है जिसमें भी टाइम बाउंड रहता है, लेकिन सस्पेंड और वेट ये दो मेथड ऐसा मेथड है जिसके लिए ऑलरेडी मेथड को कॉल करना होता है। यानी कि सस्पेंड यदि करते हैं तो आपको रिज्यूम करना होता है, और वेट में डालते हैं तो नोटिफाई
देखिए कि जो ब्लॉक्ड में आएगा तो ब्लॉक्ड से भी ये डेड में जा सकता है। आपको मैंने पहले ही बताया कि देखो जब आप न्यू बॉर्न होगा तो न्यू बॉर्न से भी डायरेक्ट डेड में आप चले जाइएगा। डेड में जाने का मतलब है कि आपको लाइन में फिर से लगना पड़ेगा, यानी कि उस थ्रेड का जो नंबर है, रिसोर्स क्यू का नंबर है, वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि फिर से आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका डेड की तरफ जाएगा तो इसके लिए स्टॉप मेथड काम करता है। तो स्टॉप हुआ तो यहां से आप डेड में पहुंच गए। इसी तरह से रनिंग या रनेबल से भी आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, डेड में जा सकते हैं। और यदि ब्लॉक्ड में गए तो ब्लॉक्ड से भी आप स्टॉप हो सकते हैं, यानी कि डेड में जा सकते हैं। तो देखिए तीनों सिचुएशन में लास्ट में आपको पहुंचना है कहां, डेड पर ही। यदि ये काम पूरा हो गया, कोई सिचुएशन बीच में राइज नहीं हुआ, कोई वेट स्टेट आपका जनरेट नहीं हुआ, कोई सस्पेंड का मेथड काम नहीं किया, स्लिप का काम नहीं किया, तो आपका जैसे ही ये पूरा काम होगा तो आप कहां जाइएगा, डेड स्टेट में। यानी आपका यदि रसीद कटा लिए तो रसीद कटाने के बाद आप क्या कीजिएगा, वहां से आप वापस कहां होइएगा, घर होइएगा, यानी कि आप चले गए डेड स्टेट में। तो ये थ्रेड का पूरा लाइफ साइकिल है कि थ्रेड इंटरनली चलता कैसे है। अब बात आती है कि ये जितने भी मेथड्स हैं, इन मेथड्स का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, कैसे कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि थ्रेड को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं अपने प्रोग्राम के साथ। तो अपने प्रोग्राम के साथ यदि उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास तो दो टेक्निक शुरू से आ रही है। एक है कि इंटरफेस के साथ हम काम कर सकते हैं, और दूसरी टेक्निक जो है ये है कि हम यदि क्लास को एक्सटेंड करके काम करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। यानी कि दोनों टेक्निक यहां पर पॉसिबल है। हम लोग वन बाय वन दोनों टेक्निक को देखेंगे कि कैसे कैसे इसको हम यूज करेंगे, कहां क्या यूज होगा, किस मेथड को कब यूज करेंगे, ये सारी बातें हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि कोई भी प्रोग्राम यदि चलता है, कोई भी प्रोग्राम जब आप जावा में बनाते हैं तो यहां पर एक बाय डिफॉल्ट थ्रेड काम करता है जिसको कि मेन थ्रेड कहते हैं। यानी कि एक थ्रेड आपका, इसके साथ कोई भी प्रोग्राम आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर एक थ्रेड आपका काम कर रहा होता है जिसका नाम है थ्रेड मेन, और इसकी प्रायोरिटी होती है 5, यानी कि ये मिडिल प्रायोरिटी का होता है, न हाई है न लो है, ये मिडिल प्रायोरिटी का होता है। और इसका जो जब आप उसका पूरा स्टेटस देखिएगा तो यहां पर मिडिल प्रायोरिटी भी दिखाएगा, यानी कि 5 मिडिल प्रायोरिटी हो जाएगी, और थ्रेड का नाम होता है मेन जो बाय डिफॉल्ट रहता है। और इसके अलावे आप अब जिस जिस क्लास के साथ थ्रेड को इंप्लीमेंट करेंगे या फिर आप एक्सटेंड करेंगे तो वहां पर एक नए नए थ्रेड को आप अपने अनुसार तैयार कर सकते हैं। यानी कि थ्रेड के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके, मेथड्स को कॉल करके आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। यानी अपने अनुसार हम थ्रेड का नेम भी दे सकते हैं, जैसे मेन थ्रेड है उसका भी नाम चेंज करना चाहते हैं तो ये सारा मेथड आपको प्रोवाइड करता है। आप स्लिप यूज करना चाहते हैं, सस्पेंड यूज करेंगे, स्लिप यूज करेंगे तो कितने मिली सेकेंड्स के लिए करेंगे, वहां पर आपको मिली सेकेंड्स में टाइम बताना पड़ेगा कि इतने मिली सेकेंड के लिए हमको स्लिप करना है, और ऑटोमेटिक उसके बाद वो रिज्यूम हो जाएगा। तो ये जो हम स्लिप करते हैं, तो स्लिप का मतलब क्या होता है कि आपका वेटिंग मतलब उतना देर के लिए जो सीपीयू है वो क्या होगा, कोई काम आपके प्रोग्राम पर नहीं करेगा। लेकिन क्या सीपीयू स्टिल रहेगा, स्थिर रहेगा? नहीं, वो कोई ना कोई काम जो कि सिस्टम से रिलेटेड है वो आपका इंटरनली चलते रहता है। तो इसका यदि हम ऑफिस में डायरेक्ट यूज देखें थ्रेड का, तो जैसे कोई एक एम्प्लॉय है जो कि रसीद काटने के लिए यदि बैठा है तो उसको दे दिया गया कि सिर्फ आपको रसीद काटना है। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट लाइन में नहीं है तो एम्प्लॉय क्या करेगा, रसीद लेकर के चुपचाप बैठा रहेगा। तो ये प्रोसेस बेस्ड हो गया। लेकिन जब उसी एम्प्लॉय को हम यदि थ्रेड के रूप में लेकर के आना चाहते हैं, तो थ्रेड के रूप में लेकर के आना चाहेंगे तो उसको एक और कोई काम असाइन कर दिया गया कि यदि स्टूडेंट नहीं होगा तो ये भी काम कर लेना। यानी कि जब स्टूडेंट नहीं होगा तो ऑटोमेटिक उसका फोकस उस फाइल की तरफ होगा, और यदि ऐसा नहीं है मान लीजिए तो या तो वो हमेशा बिजी है एक ही काम में, इसलिए दूसरे पर फोकस नहीं गया। तो ये प्रोसेस और थ्रेड बेस्ड में डिफरेंस है। तो सिंपली आप इसको यदि माने मजाकिया तौर पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी हो गए तो ये क्या हो गए, प्रोसेस बेस्ड हो गए, और यदि वही प्राइवेट कर्मचारी है तो ये क्या हो गया, थ्रेड बेस्ड हो गया, क्योंकि मल्टीफेरियस होगा, उसको अलग अलग तरह के काम को एक साथ दे दिया जाता है।
वो अलग अलग तरह के काम को करते रहता है, कभी भी उसको खाली नहीं छोड़ा जाता। लेकिन जो वही सरकारी कर्मचारी है, तो सरकारी कर्मचारी उसको एक काम ही दिया जाता है, काम है तो भी ठीक, नहीं काम है तो भी ठीक। ये मैं मजाक में बोला, ये किसी पर्टिकुलर के लिए एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैंने एक मजाक में एक आपको बताया, जैसा कि बैंक में अक्सर देखने को मिल जाएगा और भी जगह पर देखने को मिल जाएगा। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ।